हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए पॉलिटी का टेस्ट लेकर के आया हूं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। पहला क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग का निर्माण किस एक्ट के द्वारा हुआ? जल्दी बताइए सर। तो संघ लोक सेवा आयोग का जो निर्माण हुआ है वो 1800 या 1935 के एक्ट के द्वारा हुआ। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन कौन करता है? जल्दी बताइए सर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। निर्वाचन क्षेत्रों का जो सीमांकन है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन परिसीमन आयोग के द्वारा किया जाता है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। फ्लोर क्रॉसिंग से क्या तात्पर्य है? जल्दी बताइए, फ्लोर क्रॉसिंग से क्या तात्पर्य है? तो फ्लोर क्रॉसिंग का क्या अर्थ होता है सर? संसद या विधानमंडल में एक दल के सदस्य का दूसरे में सम्मिलित हो जाना, उसी को ही हम क्या कहते हैं? फ्लोर क्रॉसिंग। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। लोकसभा का अधिवेशन वर्ष में कम से कम कितनी बार बुलाया जाता है? जल्दी बताइए सर। तो कम से कम कितनी बार बुलाया जाता है सर? 2 बार, यानी कि 6 महीने के अंतराल पर। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नंबर 5 है आपका कि सरकारिया आयोग ने सिफारिश की है। तो देखो, सरकारिया आयोग ने केंद्र और राज्यों के बीच अधिकारों के वितरण में राज्यों की स्वायत्तता की आवश्यकता के साथ एक मजबूत केंद्र की आवश्यकता की महत्व दिया था। तो एक मजबूत केंद्र, तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कई लोग इसका तीसरा ऑप्शन लगा चुके होंगे, मुझे पता है। मंडल आयोग का संबंध है किससे? तो मंडल आयोग का संबंध है सर पिछड़ी जाति से, यानी कि पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। यहां पर देखो, क्वेश्चन नंबर 7, कथन दिया है कि संसदीय व्यवस्था के सहज संचालन के लिए राजनीतिक दल आवश्यक है। उसका कारण दिया है कि आर कारक है कि सार्वजनिक महत्व के मामलों में राजनीतिक दल जन साधारण की अभिरुचि जागृत करती है तथा उन्हें शिक्षित करते हैं। दोनों सही है, और आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण भी है। पहला ऑप्शन करेक्ट। कैबिनेट मिशन का उद्देश्य क्या था? तो कैबिनेट मिशन का उद्देश्य था भारतीयों को सत्ता सौंपना। चौथा ऑप्शन करेक्ट। भारत में प्रतिनिधि सरकार की बुनियाद डाली थी किसने? तो 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम ने। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? तो संघीय शब्द। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। न्यायिक पुनरावलोकन न्यायालय की वह शक्ति है जिससे वह असंवैधानिक घोषित करता है। विधायिका के किसी भी अधिनियम अथवा कार्यपालिका के किसी आदेश को। चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक तत्वों को ऐसा चेक बताया जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है? तो सही आंसर हो जाएगा सर आपका केटी शाह। चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किस संशोधन ने मौलिक अधिकारों की तुलना में नीति निर्देशक तत्वों को वरीयता प्रदान की? तो सही आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976। कथन ए, निंदा प्रस्ताव से बचने के लिए संसद पर दबाव डालने की दृष्टि से कैबिनेट कभी कभी भी संसद को भंग करने के अधिकार का प्रयोग नहीं करती। कारण है कि इस प्रकार के मत असंभव है, क्योंकि पूर्ण बहुमत एक दल के पास होता है। ए तो सही है, लेकिन आर गलत है ना? तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद ने राष्ट्रपति को सरकार में सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया? तो ये अनुच्छेद 78 बी में। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है? तो किस अनुच्छेद में वर्णित है? आर्टिकल नंबर 75। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से वह या निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में सबसे अधिक शक्तिशाली द्वितीय सदन है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? अमेरिका की सीनेट। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। गांव स्थानीयता के गण थे, अज्ञान संकीर्ण विचारधारा और सांप्रदायिकता के अड्डे थे। यह कथन किसका है? बहुत खतरनाक क्वेश्चंस कह तो रहा हूं, बस फॉलो करते रहो यार, यूपीएसआई बन जाओगे। सही आंसर हो जाएगा बी आर अम्बेडकर। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। केवल शिक्षित लोगों को ही मताधिकार मिलना चाहिए, इस विचार के समर्थक कौन थे? जे एस मिल। चौथा ऑप्शन करेक्ट। लोकतंत्र के अंतर्गत राजनीतिक दल के लिए निम्नलिखित में से कौन आवश्यक तत्व नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका संवर्ग। पहला ही ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल क्या होगा सर? करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन संविधानवाद का सही वर्णन है? तो सही आंसर आपका क्या होगा सर?
उदार लोकतांत्रिक मानकों के अनुसार शासन। चौथा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा सर, करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है, जल्दी बताओ। तो सही आंसर आपका क्या होगा सर, नई अखिल भारतीय सेवाओं को निर्मित करने की संस्तुति। ये जो आपका अधिकार है वो केवल और केवल राज्यसभा को प्राप्त है, यानी कि इस क्वेश्चंस का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। और ये क्वेश्चंस लास्ट ईयर पूछा भी जा चुका है, मैं आपको बता चुका हूँ। ये जो क्वेश्चंस मैं आपको लेकर के आया हूँ ये उत्तर प्रदेश के किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। और ये भी कह चुका हूँ कि अगर आपको जीके वाले पोर्शन में पास होना है तो आपको पॉलिटी बहुत अच्छे से कंप्लीट करना होगी, क्योंकि पॉलिटी एक ऐसा टॉपिक है जो आपको जीके में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन करवा सकती है। बाकी हिंदी मैंने आपको कंप्लीट करवाई दी है ना, जीके की प्रैक्टिस चल ही रही है। और अगर हिंदी बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ना चाहते हैं तो अनअकैडमी पर आओ, डिस्क्रिप्शन में तीनों ही चैनल के लिंक, तीनों ही क्लास के लिंक दिए हुए हैं जो मैं डेली बेसिस पे अनअकैडमी पर लेता हूँ। सारी चीज़ आप लोगों के लिए यूजफुल है, एक बार आओगे तो आपको पता चलेगा कितना क्वालिटी कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ठीक है ना। बस एक बार आने की देरी है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, देख लो बेहतरीन क्वेश्चन है ये वाला। क्वेश्चन तो आपका हो गया ना, ठीक है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाओ, जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 23, मुख्य चुनाव आयुक्त। मुख्य चुनाव आयुक्त का निर्वाचन राज्यसभा और लोकसभा के द्वारा होता है। राज्यसभा का सभापति राज्यसभा द्वारा निर्वाचित होता है। राज्यसभा का जो उप सभापति है, सॉरी सभापति तो वैसे ही उपराष्ट्रपति होते हैं, है ना। उप सभापति राज्यसभा के द्वारा निर्वाचित होता है। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष जल्दी बताओ। तो ये लोकसभा के स्पीकर द्वारा नियुक्त होता है। और भारत का उपराष्ट्रपति जल्दी बताओ, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है या नहीं। भारत का उपराष्ट्रपति जो है ये, एक सेकंड रुको, देखो मुख्य चुनाव आयुक्त राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है। राज्यसभा का उपसभापति ये राज्यसभा का द्वारा निर्वाचित होता है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा नियुक्त होता है। और भारत का उपराष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा निर्वाचित होता है, ठीक है। तो यहाँ पर तीसरा, पहला, दूसरा, चौथा, तो कौन से ऑप्शंस में दिया, चौथा ऑप्शंस में दिया। हालांकि इससे पहले मैंने पहले को चौथे से मिला दिया था जो गलत था, तो ये सही है, ठीक है, ध्यान रखना। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था की गई है। तो किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 127 के तहत, चौथा ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता के अधिकार को नियमित करने की शक्ति प्रदान करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके 25 पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट करवा दिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से आप प्राप्त भी कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।